अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक से होंगे, खैरियत से होंगे। माशाल्लाह आपकी दुआ से हम भी ठीक हैं। और आज हो गया है 15 रोज़ा। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइए आप लोग के कैसे जा रहे हैं रोज़े। और देखिए टाइम पता ही नहीं चला, इतनी जल्दी 15 रोज़े भी हो गए हैं। और आज फ्रेंड्स आपको एक अपडेट देनी थी। इधर एक हफ्ते से हमने ब्लॉग नहीं डाला था फ्रेंड्स, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए नहीं डाल रहे थे ब्लॉग। लेकिन अभी ठीक है और आज हमें जाना है हरदोई। तो बस उसी की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स। वहाँ जाएंगे, सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। असल में वहाँ पे एक डॉक्टर साहब हैं जो मेरे यहाँ पेशेंट भेजते हैं, उनके यहाँ बेटा हुआ था माशाल्लाह से। तो बस उन्होंने वो दावत रखी हुई है। हालांकि वो नॉन मुस्लिम है लेकिन जो है ताल्लुक काफ़ी अच्छे हैं, वो पेशेंट भेजते रहते हैं मेरे यहाँ। तो बस उन्होंने बुलाया था तो अब जाना पड़ेगा, इतने दिनों बाद उन्होंने बुलाया। तो फ्रेंड्स उसी की तैयारी कर रहे थे जाने के लिए। और फिर उन्होंने शाम में बुलाया है, शाम की दावत है। तो साथ में मेरे मेरे जो पार्टनर है अविनाश भाई वो जाएंगे, भाभी भी जाएंगे और एक स्टाफ भी जाएगा साथ में। और जैसा कि आपको पता है हम तो मेरे साथ में ही जाते हैं, तो हम भी जाएंगे साथ में। बस रोज़ा भी रास्ते में हमें इफ्तार करना पड़ेगा, तो फ्रेंड्स उसकी भी तैयारी हम कर कर लेकर ही जाएंगे घर से, क्योंकि हम यहाँ से 5 बजे निकलेंगे। तो रोज़ा रास्ते में ही इफ्तार हो जाएगा। तो फिर चल के आप लोगों को वहाँ सारी चीज़ें दिखाते हैं। रेडी होके आप लोगों से मिलते हैं, तब तक ब्लॉग में बने रहिएगा। फ्रेंड्स हम रेडी हो गए हैं जाने के लिए और हमें लेने आ गए हैं हॉस्पिटल से। जो मेरे पार्टनर वो भी जा रहे हैं साथ में। तो चलिए आपको दिखाते हैं, वो भी बाहर आ गए लेने। चल चलते। फ्रेंड्स वो गाड़ी खड़ी है तो बस हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। हम आ जाओ। चलिए हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। तो चलिए चलते हैं, वहाँ चल के फिर आप लोग को दिखाएंगे। और ऐसे अब हम लोग निकल रहे हैं। चल हाँ देखो कौन आया है, कौन आया लेने। चलिए बैठो, हम गेट बंद करके आ रहे हैं। बैठ जाओ। बैठो जल्दी बैठो। फ्रेंड्स बस हम लोग निकल लिए हैं यहाँ से, घर से। हॉस्पिटल पहुँचते फिर वहाँ से चल के निकलते हैं। तो फ्रेंड्स हम आ गए अभी हॉस्पिटल में। और अभी एक पेशेंट आ रहा है, बस उसको देखना है। बस यहाँ से देख के फिर निकलते हैं। फिर बैठे हैं, पेशेंट आ गया है, बस उसको देख के निकलते हैं यहाँ से। तो सभी आ गए अपने चेंबर में। हम लोग निकल रहे हैं अभी हॉस्पिटल से। और अभी वहाँ पहुँचने में तो टाइम लगेगा, कम से कम 2 घंटे तो लग ही जाएंगे। और फिर रास्ते में ही रोज़ा अफ्तार कर लेंगे। इधर एक गाड़ी में भाभी बैठी हैं, हम तो भी गाड़ी में ही हैं। तो फ्रेंड्स चलिए। हाँ फ्रेंड्स ये देखिए सामने सूरज कितना अच्छा लग रहा है। और शाम का वक्त हो गया है, वैसे भी जब सूरज डूबता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। और ये हम आगे इधर बैठे हुए हैं, अभी हम काकोरी पहुंच गए हैं। और अविनाश भाई आप लोगों से कुछ जानकारी शेयर करना चाहते हैं, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। और वो आगे आगे क्या चीज़ें आपको बताते हैं वो सारी चीज़ें आप देखते जाइएगा। लोग हरदोई के लिए निकले हुए हैं। जैसे कि मैडम अभी पहले हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल से एक पेशेंट आ गया था, उसको अटेंड किया। पेशेंट देखने के बाद फिर हम लोग निकले हैं अभी दुर्गागंज काकोरी। ये बहुत पुराना ये पेट्रोल पंप है एचपी का। इस रोड पे पहले सबसे पहला यही पेट्रोल पंप था, मलिहाबाद और लखनऊ दुबग्गे के बीच में। ये देखिए ग्रीन बोर्ड आ गया है, इस पे हरदोई, शाहजहांपुर और काकोरी। शाहजहांपुर की दूरी 154 है, हरदोई 93, ये 93। और हमारे हमद हैं साथ में। हम हेलो कर दो, हेलो फ्रेंड्स। जो भी लोग लखनऊ आए हैं
या जो बहुत ज़्यादा नहीं घूमे हुए हैं, उन्हें मैं बताना चाह रहा हूँ। ये बेता नदी है, बेता नदी है, और ये पहले अंग्रेज़ों के समय जब देश हमारा गुलाम था, उस समय ये जो ट्रैक था वो सामने से था। ये जो आज आज ये जो ट्रैक है, पहले का जो ट्रैक था वो ये सामने से था। इसी के थोड़ा सा पीछे और आप जाएंगे तो काकोरी शहीद स्मारक है, जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ट्रेन को जो है अपने कब्जे में लिया हुआ था। देखिए शुभम, हम थोड़ा सा नाराज हो गए हैं। हम हेलो बोल दो बेटा, हेलो। तो ऐसा है फ्रेंड्स, ये है आम्रपाली वाटर पार्क। ये देखिए बाहर से कुछ ऐसा है। बहुत से लोग जा चुके होंगे अंदर, जो नहीं आए वो आके यहाँ पे घूम सकते हैं। ये देखिए, और वैसे भी अब आम का टाइम आ गया है। ये देखिए बॉल भी आने लगा है पेड़ों में। दोस्तों, ऐसा है कि हम लोग पहुंच गए मलियाबाद। अब मलियाबाद चूंकि पूरे दुनिया में आम की वजह से फेमस है, और यहाँ पे जो आम के पौधे, जो क्वालिटी यहाँ पे रहती है, यहाँ पे ये नर्सरी चल रही है। अभी चूंकि मलियाबाद एंटर कर रहे हैं हम, तो जब भी मलियाबाद जो भी लोग आते हैं, देखिए सारी नर्सरी है यहाँ पे। जिनको भी अच्छी क्वालिटी के पौधे चाहिए होते हैं, सबको यहीं से जाते हैं। कहीं इस पे भी अब तो कई जगह ऐसा हो गया कि नर्सरी लोग बनाने लग गए हैं, लेकिन आज भी मलिहाबाद की जो नर्सरी है ना, देखिए मलिहाबाद की जो नर्सरी, जो क्वालिटी है आम की, वो आज भी कहीं नहीं मिलती। चौसा, लंगड़ा और दशहरी, और हमारे यहाँ मलिहाबाद में एक ही पौधे में करीब 256 वैरायटी के आम लगे हुए हैं। तो ये मलिहाबाद आम के लिए इतना फेमस इसलिए है क्योंकि जैसे फलों में राजा है आम, और आम की जो उत्पत्ति हुई दशहरी आम की, वो लखनऊ के मलिहाबाद से, बल्कि दशहरी गांव से ही हुई है। जो दशहरी आम आता है, उसकी जो उत्पत्ति है वो दशहरी गांव से है। वैसे ही लंगड़ा, लखनऊआ लखनऊआ की जो किस्म है वो भी यहीं से है, मलिहाबाद से है। लंगड़ा, चौसा, लखनऊआ, दशहरी, ये चारों किस्में मलिहाबाद की हैं, और ये चारों कॉमन किस्में हैं, सभी लोग इसको जानते हैं। ये देखिए आम के पौधों में कितना अच्छा बौर आया हुआ है। अभी एक आध महीने में लोग आम जो है चटनी और अचार के लिए लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो खैर शुरुआत है। अप्रैल में आम का साइज 1 इंच का हो जाता है। हम लोग मलिहाबाद क्रॉस कर गए हैं। हम लोग देखिए बातों बातों में पता ही नहीं चला, मलिहाबाद हम लोग क्रॉस कर गए। और जैसा कि मैडम का, और मैडम आज रोजे से हैं, आज क्या मतलब हर दिन ही रहती हैं। तो हरदोई जाना है, तो घर पे तो है नहीं, रास्ते में रोजा अफ्तार के लिए कुछ खरीदना था, लेकिन नहीं, हम लोग ब्लॉग पे हैं, ऐसा रहे कि ध्यान ही नहीं रहा। अच्छा, खजूर लेके आई हैं। अरे कुछ वैसा लेना था, नमकीन में पकौड़ी सब वैसा कुछ मिल जाता। 1 hour later. तो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं संडीला, और यहाँ पे कपड़े का स्टोर था, तो हम लोग वहीं आ गए थे कपड़े लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको बताते हैं कि कल हम और शफ़क़त गए थे मार्केट, तो भाभी के लिए और उनके बच्चे के लिए कपड़े लिए आए थे। लेकिन फिर रोज़ा अफ्तार करने के बाद गए थे, हमें फिर तरावी भी पढ़नी थी, ईशा की नमाज़ भी पढ़नी थी, लेट हो रहा था, तो फिर हम वापस आ गए थे। फिर इन लोगों ने कहा चलो रास्ते में ले लेते हैं कपड़े। और ये देखिए हम जिधर ज़िद कर रहे थे गोद आने के लिए, तो हमको फिर गोद ले लिया था। तो फ्रेंड्स, रोज़ा भी हमने रास्ते में इफ्तार कर लिया था, और अभी यहाँ पे ये लोग कपड़े देख रहे हैं कि कोई अच्छा सा शर्ट और पैंट मिल जाता है, ले लेते हैं फ्रेंड्स। तो फाइनली अभी इधर शायद
ले लिया। ये कोई एक शर्ट देख रहे थे, ये पसंद आ रहा था तो बस ये डिसाइड हुआ कि इसी को ले लेते हैं जल्दी, क्योंकि टाइम भी हो रहा था। तो फ्रेंड्स जैसा आपको पता है कि रोज़ा रख के जाओ मार्केट और फिर वहाँ पे जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं और तराबी भी पढ़नी रहती है ना, तो फिर वापस भी आना पड़ता है जल्दी। तो फ्रेंड जितना हम ले पाए थे वो लेकर चले आए थे। तो फिर अभी फाइनली सारी चीज़ें ले ली हैं। ठीक है, बिल रख दिया ना इसमें, चलिए ठीक है हम लोग ले लिए। चलो चलते हैं, चलो बना लो बना लो। तो फ्रेंड्स बस हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, चले चलते हैं, चलो आओ। A few moments later. तो फ्रेंड्स हम हरदोई आ गए हैं और ये यहाँ पे गेस्ट हाउस है तो वहीं पे आए हुए हैं। और ये सामने मोनू भाई वेलकम कर रहे थे हम लोगों का। और फ्रेंड्स हम गोदी लेकर तो नहीं चल पाते हैं, तो अविनाश भाई ने गोद ले लिया था। तो ये देखिए यहाँ पे काफ़ी लोग थे और खाना भी खा रहे थे और नाश्ता वगैरह कर रहे थे। तो भाई भी हमें लेकर भाभी के पास लेकर जा रहे थे। भाभी अंदर बैठी हुई थी और उनके कुछ रिलेटिव्स वगैरह हैं, तो सारे लोग वहीं पे हैं। तो ये अंदर रूम में है अभी। फ्रेंड्स हम बस आ गए हैं उनके पास में और ये देखिए यहाँ पे सब लोग बैठी हुई हैं। और फ्रेंड्स ये देखिए सब लोग हैं यहाँ पर। तो ये भाभी अपने बच्चे को लेकर बैठी हुई हैं और हमने जो सामान लिया था उन लोगों के लिए कपड़े और उनके बेबी के लिए वो हाथ में पहनने वाला कड़ा भी लिया था चांदी का, वो सारी चीज़ें हमने दे दी थी। और ढोलक भी रखी थी, शायद ये लोग गाना वाना गा रही थी यहाँ पे। नाम भी रखना था आज इन लोगों को यहाँ पे। और फ्रेंड्स हम तो भीड़ देख के परेशान हो रहे थे, हमसे बोल रहा था कि मम्मा बाहर चलो। तो वही भाभी कहती जाके इसको बाहर घुमा दो। तो फिर फ्रेंड्स हम तो बाहर लेकर के आ गए यहाँ पे। और वो कह रहा था शुभम को कॉल कर दो, शुभम चाचा को, उसके साथ जाएंगे बाहर घूमने के लिए। तो फ्रेंड्स बस अभी हम शुभम को यहीं पे बुला लिया था कि जाके हमको थोड़ी देर बाहर घुमा दो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सब बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे, खाना भी चल रहा था, नाश्ता भी चल रहा था सब लोग। तो फ्रेंड्स हमने नाश्ता अंदर ही कर लिया था, भाभी जहाँ बैठी हुई थी। तो फ्रेंड्स ये अभी हम आ गए हैं खाना खाने के लिए और ये हमने पनीर की सब्ज़ी निकाल ली है। फ्रेंड्स यहाँ पे पापड़ रखा हुआ था वो भी ले लिया था। और जब हमने रोज़ा अफ्तार किया था खजूर ले गए थे, फिर रास्ते में हमें समोसा मिल गया था, वो भी हमने ले लिया था, वही खाया था फिर फ्रेंड्स। लेकिन अब टाइम हो गया था, फिर भूख भी लगाई थी। तो फ्रेंड्स अब चल रहे हैं खाना खाने के लिए। तो ये देख के हमने अपनी प्लेट पूरी सजा ली है, जो भी हमें लेना था वो खाना हमने निकाल लिया है फ्रेंड्स। तो बस अब चल रहे हैं खाना खाने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स हम खाना खाने लगे हैं अभी। और ये इधर सामने सब लोग डांस कर रही थी। और ये छोटी जो लड़की दिख रही है आपको ब्लैक साड़ी में, ये उनकी बेटी है, तो वो भी डांस कर रही थी। ये लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, जो इनके रिलेटिव वगैरह वही सब डांस कर रहे थे। और फ्रेंड्स ये देखे हमद का बहुत मन था स्टेज पे जाने के लिए, वो भी डांस करेंगे देख के, कहते मम्मा हम भी जाऊँगा। तो फिर हमने वहाँ जाने नहीं दिया हमद को कि आप वहाँ नहीं जाएंगे, यहीं पे बैठे मोबाइल चलाइए। तो ये बैठे मोबाइल देख रहे थे और ये देखे हेलो कर रहे हैं। फ्रेंड्स इधर सब लोग बैठे खाना खा रहे हैं ये भी। और फाइनली हमने खाना खा लिया था, तो बस अब जाने का टाइम हो रहा है। फ्रेंड्स हम यहाँ पे सबसे मिल भी लिए हैं, भाई से भाभी से, और मेरे यहाँ पे कुछ और जानने वाले लोग हैं उनसे भी हम मिल लिए थे। बस अब अविनाश भाई को हम लोगों ने बुलाया कि चले चलते हैं, लेट हो रहा, घर से फ़ोन भी आ रहा था कि जल्दी आ जाना वापस। तो बस अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं फ्रेंड्स, और चल के आप लोगों से मिलते हैं। A few moments later. फ्रेंड्स अब हम लोग वापस जा रहे हैं लखनऊ, 10:30 हो गया है लगभग। घर से फ़ोन भी आ रहा था कि जल्दी वापस आ जाना। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे सबको एक बॉक्स दिया जा रहा था, इसमें लड्डू थे। तो फ्रेंड्स बस सब लोग निकल रहे हैं यहाँ से जल्दी से, लेट भी हो रहा है, घर भी जल्दी पहुँचना है। फ्रेंड्स रात के 10:30 बज गए हैं, बस अब जल्दी से कोशिश ये है कि जल्दी घर पहुँच जाएँ। घर से बार बार फ़ोन भी आ रहा था कि जल्दी चले आना। फ्रेंड्स ये पहली बार ऐसा है कि हम शाम में गए हैं और इस टाइम वापस आ रहे हैं। जब भी जाते हैं दिन में ही जाते हैं और मिलकर सबसे वापस चले आते हैं। खैर ये अब उन्होंने बुलाया था, शाम में दावत दी थी तो जाना ज़रूरी था। 11:30 बज गया है, बस अब हम लोग आ गए हैं घर वापस। क्यों जा रहे हो बार बार, सबका कुछ बना रही हैं। चलो इधर अम्मी लेटी है, आ गए अपने घर। फ्रेंड्स कपड़े हमने चेंज कर लिए थे और रात के 12 बज के अब जा रहे हैं सोने के लिए। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग कैसा लगा है आप लोगों को, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट भी करिएगा। और इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के अल्लाह हाफिज़।